नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने बाबा साहब के राजनीतिक जीवन चरित्र को पेश करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सेलिगमैन से चर्चा करते हुए भारतीय राजनीति में धीरे धीरे दिलचस्पी लेने लगे थे। अमेरिका के अपने मित्र मिस्टर C.S. डेओल के साथ बैठकर बहुत देर तक वाद विवाद किया करते थे। इस प्रकार बाबा साहब भारतीय राजनीति में रुचि लेने लगे थे। लंदन में इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में बाबा साहब कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया लिख रहे थे। दूसरी तरफ अछूतों के प्रतिनिधि बनकर वायसराय से भारतीय सरकार में अछूतों का स्थान विषय पर बात कर रहे थे। वायसराय सहमत भी हो गए थे, लेकिन शिमला कांग्रेस असफल रही। बाबा साहब ने पहली बार 1918 में नागपुर में शोषित वर्गों के सम्मेलन में भाग लिया। मुंबई की सिडेनम कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1919 से 1920 तक प्रोफेसर अंबेडकर ने मराठी में एक साप्ताहिक पत्र मूक नायक निकाला। 1922 में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद की स्थापना की। अंत्यज संघ की स्थापना की। सन 1923 में बाबा साहब ने दूसरा साप्ताहिक पत्र बहिष्कृत भारत मराठी भाषा में निकाला। 1923 में जब वे इंग्लैंड से लौटे तब उन्होंने अछूतों की पहली सभा में बम्बई में अपना भाषण दिया। केवल सभा के इंतजाम करने वालों के अलावा और कोई श्रोता नहीं था। कुछ दिनों बाद बहिष्कृत भारत अखबार का नाम बदलकर जनता कर दिया। 1923 में ही बाबा साहब बम्बई काउंसिल के सदस्य निर्वाचित किए गए। 23 अक्टूबर 1925 को साइमन कमीशन के सम्मुख साक्षी एवं ज्ञापन पत्र पेश किया। बाबा साहब का डायरेक्ट एक्शन। अत्याचार के सैकड़ों पत्र आने लगे। उन्हीं पत्रों में से एक महाड़ कोलाबा जिले से प्राप्त हुआ। पानी पीने की घटना को लेकर के महाड़ के चौदार तालाब का मुकदमा चलाया और जीते। हजारों अछूतों के साथ तालाब का पानी पिया। इस तालाब के पानी पीने के संघर्ष की कमी को पूरा करने के लिए सन 1926 में समता सैनिक दल का गठन किया। सन 1926 से लगातार 5 वर्ष तक बाबा साहब घूम घूम कर सत्याग्रह करते रहे, लोगों को जगाते रहे। नासिक का कालाराम मंदिर प्रवेश वाली घटना के दूसरे दिन रथ यात्रा का नेतृत्व करते समय डॉक्टर अंबेडकर को लोगों ने बाबा साहब की पदवी दी। लोग डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहने लग गए। गोलमेज सम्मेलन। बाबा साहब ने कहा था, सबसे पहले राजनीतिक मंजिल ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। विरोधियों की लाख कोशिश करने के बावजूद डॉक्टर बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंच गए। 12 नवंबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने अछूतों का जो दृष्टिकोण रखा, उसे सुनकर सम्मेलन में सभी मौजूद व्यक्ति दंग रह गए। इसी सम्मेलन में अछूतों के अधिकारों के लिए बाबा साहब ने एक स्मरण पत्र पेश किया। भारत में एक मशहूर नेता के रूप में। गोलमेज सम्मेलन से वापस भारत आने के बाद भारत के कोने कोने से बाबा साहब के लिए निमंत्रण आ रहे थे। अहमदाबाद के नवयुवक मंडल ने भी बाबा साहब को चांदी का मानपत्र भेंट किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच अछूतों के अधिकारों को लेकर काफ़ी गर्मागर्मी भी हुई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यक कमेटी की बैठक स्थगित होने के बाद सभी मौजूद सदस्यों ने एक अल्पसंख्यक पैक्ट तैयार किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के लिए अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व का हक मिला, जो उनकी हम सब की एक बहुत बड़ी जीत थी। 14 मार्च 1929 को बाबा साहब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल पेश किया गया। गोलमेज सम्मेलन में मिले पृथक प्रतिनिधित्व के अधिकार के खिलाफ गांधी जी ने पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। 24 अक्टूबर 1932 को गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट नामक समझौता हुआ। बाबा साहब ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन
और समानता संघ की स्थापना की। 1935 में परेशान होकर मनुस्मृति को जला दिया। अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली सर की उपाधि को भी ठुकरा दिया। 1935 में भारत शासन अधिनियम बना। सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। 1937 में बम्बई में हुए चुनाव में इस पार्टी ने 15 में से 11 सीटें जीती। 22 जनवरी 1938 को हरिजन शब्द पर आपत्ति दर्ज की। अक्टूबर 1939 को डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू की प्रथम भेंट हुई। मई 1940 को डॉक्टर अंबेडकर ने महार पंचायत का गठन किया। 22 जुलाई 1940 को बम्बई में डॉक्टर अंबेडकर व सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हुई। 25 मई 1941 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा महार न्याय पंचायत का गठन। 19 जुलाई 1942 को ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किया। केंद्रीय और रेलवे नौकरियों में 12.5% आरक्षण लिया। वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य चुने गए। इसी कार्यकारिणी की बैठक में एक स्मरण पत्र तैयार किया, जिसके परिणाम स्वरूप अछूतों को भी विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर सरकारी सहायता दी जाने लगी। 20 जुलाई 1946 को जोगिंद्र नाथ मंडल के सहयोग से बंगाल से विधान परिषद की सीट पर बाबा साहब विजयी हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। डॉक्टर अंबेडकर मुंबई विधानसभा से संविधान सभा के लिए चुने गए। डॉक्टर अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल हुए तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का गठन हुआ। 23 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जनवरी 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के रूप में विदेश यात्रा की। 12 जून 1949 को डॉक्टर अंबेडकर की संत गाडगे बाबा से भेंट। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान सभा को संबोधित किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इसलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूरे राष्ट्र में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। फरवरी 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के रूप में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। हिंदू कोड बिल पास नहीं होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से सितंबर 1951 में इस्तीफा दे दिया। जनवरी 1952 में डॉक्टर अंबेडकर प्रथम लोकसभा चुनाव में SS काजरोलकर से चुनाव हार गए। मार्च 1952 में मुंबई की राज्यसभा सीट से एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर निर्वाचित हुए। 16 सितंबर 1954 को डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के बिल पर राज्यसभा में व्याख्यान दिया। 4 फरवरी 1956 को बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका प्रारंभ की। 4 दिसंबर 1956 को राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लिया। MM जोशी व आचार्य अत्रे को रिपब्लिकन पार्टी के बारे में पत्र लिखे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली के आवास 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों को भी बताइए। जय भीम।